अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मीडिया बाइज टीवी से मैं हूं इमरान मलिक। तीन बड़ी खबरों के साथ आज हम आपको तज्जिया पेश करेंगे। ना ये जो तज्जिया हमारा होता है, ना तो ये कोई हिडन सोर्सेज होती हैं, ना ही कोई हमारे पास कोई अलादीन का चिराग है जिसमें से हम निकाल लें, और ना ही हमारे पास कोई, वो कहते हैं ना कि अदारों से कोई इंफॉर्मेशन आती, वैसी नहीं। ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है, ये जो ख़बरें चल रही होती हैं और जो उनकी बैकग्राउंड है उसको जहन में रखते हुए, और फ्यूचर में क्या होने वाला है, पीछे सारे पास में क्या हुआ और क्या चल रहा है, उसको जहन में रखकर हम अपना तजिया पेश करते हैं। इसको आप कह सकते हैं अवाम क्या सोच रही है। तो नाज़रीन, सबसे पहली बात, सेनेट का इलेक्शन हुआ। यूसुफ रज़ा गिलानी कौमी असम्बली से सेनेटर मुंतखब हो गए। हालांकि वो अक़लियत में थे, लेकिन वो अक्सरीती वोट लेकर जीत गए, और सेनेट के चेयरमैन के इलेक्शन के लिए वो हार गए ना। इसमें बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात है, पॉइंट किसी ने नोटिस नहीं किया, वो ये है कि सेनेट के उम्मीदवार के लिए वो जरदारी साहब के उम्मीदवार थे, और चेयरमैन सेनेट के लिए उनको इंतखाब जो था वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया था, जिसकी तायीद मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ ने भी की और फिर फजलुर रहमान साहब ने भी की। उस पर ज़्यादा जरदारी साहब का जोर नहीं था। तो ये ज़हन बात याद रखिए कि सेनेट के चेयरमैन के लिए वो जरदारी के उम्मीदवार फर्स्ट चॉइस नहीं थे। पहले देखें नाज़रीन, वो कहते हैं ना, कर्मा होता है कि आप ज़िंदगी में कोई चीज़ करें, कोई किसी से बुराई करें, कोई ऐसा काम करें कि जो कोई किसी पे नागवार गुजरा और बाद में आपको कुछ अरसे बाद देखें वैसे आपके साथ हो, तो वो बहुत ही नाज़रीन एक बुरी चीज़ होती है। तो इसलिए हमें डरना चाहिए उस वक़्त से कि हम किसी पे कोई इल्ज़ाम लगाएं और या किसी के साथ कैसी ज़्यादती करें, कल को हमारे सामने वो आ जाए। तो नाज़रीन, गिलानी साहब के बेटे जो हैं वो पीटीआई के वोटर्स को कह रहे थे आपने वोट कैसे ख़राब करना है। वो उनको बता रहे थे कि अगर ये वोट ज़ाया हो जाएंगे तो मेरे वालिद साहब जीत सकते हैं। 7 वोट कैंसिल हुए कौमी असम्बली में, यूसुफ रज़ा गिलानी सेनेटर बन गए। 7 वोट कैंसिल हुए सेनेट के चेयरमैन के लिए, और वहाँ पे यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो हार गए। तो विद इन डेज़ हमने देख लिया। वो कहते हैं जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इस पर आप कह लेंगे जी वो सेनेट के जो अरकान थे उनको पता नहीं था। ये सब नाज़रीन बात की बातें हैं। मेनली जो डिसाइड कर लिया गया होता है वो हो चुका था। सबको पता था कि गिलानी साहब ने सेनेटर बनना है, क्योंकि खान साहब इतने मजबूत होते जा रहे थे। कुछ लोग नहीं चाहते कि वो इतने मजबूत हो जाएं कि हर बात उनकी मानी जाए, तो लिहाजा उनको हिलाना था एक दफ़ा कि खान साहब ऐसा भी हो सकता है, अक्सरियत के साथ अकलियत में भी जा सकते हैं। तो वो उनके लिए एक आई ओपनर था, जिसको बाद उन्होंने उसको अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ किया। उन पे इल्ज़ाम लगते हैं कि वो एमएनए से नहीं मिलते, सेंटर से नहीं मिलते, अपने पार्टी के लोगों से नहीं मिलते। तो ये इनके लिए आई ओपनर था कि वो ये करें। तो उनको पहले झटका लगा, फिर बाद में उन्होंने अपनी स्ट्रेंथ दिखाई और वो जीत गए चेयरमैन। हालांकि उनका अपना उम्मीदवार नहीं था, लेकिन संजरानी साहब की वो सपोर्ट कर रहे थे, वो जीत गए 7 वोटों से। अपोजिशन के लिए इसमें लेसन है कि अगर आप अपनी यूनिटी नहीं दिखाएंगे तो पीडीएम जो है उसका कोई अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। नाजरीन, खान साहब के बंदे जीत गए, चेयरमैन सेनेट, वाइस चेयरमैन भी बन गए। ये कोई बहुत बड़ी कामयाबी नहीं है। असल इम्तिहान अब आगे आने वाला है। 2.5 साल नाज़रीन गुजर चुके हैं। अवाम जो है वो खान साहब की तरफ देख रहे हैं कि उनके लिए बहुत बड़ा रिलीफ आए। आप आम लोगों के साथ मिलें, गलियों में निकल जाएं, बाज़ारों में निकल जाएं, आप लोगों से पूछेंगे, उनको नाज़रीन सबसे बड़ा मसला जो है महंगाई का है। अभी हमने हलीम बनवानी थी, तो लास्ट टाइम हमने जो हलीम बनवाई कुछ महीने पहले, वो नाज़रीन बनी थी 6,500 में, और अब वो बनी है 9,000 रुपये में। उसमें चिकन डाला है, उसमें दालें डली, उसमें मसाला जार डले हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि ये 3-4 माह में कितनी महंगाई हुई है। मैंने क्योंकि सारी शॉपिंग की, सब चीज़ों को लेके पहले भी आया अब भी आया, तो मैं दोनों बिल देख रहा था। तो ये रमज़ान आने वाला है, खान साहब गवर्नमेंट के लिए एक बहुत बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि अवाम के लिए, खुदा के लिए कुछ करें। क्योंकि अब अपोजिशन के पास जितने उनके बहुत से उन्होंने सारे खेल लिए हैं। उन्होंने लॉन्ग मार्च के लिए जलसे किए, वो मुतासर नहीं कर सके। फिर उन्होंने रिज़ाइन होना था, वो नहीं दिए, इस्तीफे नहीं दिए। उन्होंने ज़िमनी इलेक्शन में हिस्सा लेना था, वो नहीं किया, उन्होंने कामयाब नहीं हो सके। अब सेनेट के चेयरमैन में भी उनको शिकस्त हुई है। फक्त एक जो कामयाबी है वो उनको मिली है, वो यूसुफ गिलानी सेनेटर बन गए, लेकिन उनकी नाकामियाँ ज़्यादा हैं। उनको वो कहते हैं जी ज़िमनी इलेक्शन में कामयाब हुए हैं। तो प्लीज़ आवाम को बेवकूफ़ मत बनाइए। ज़िमनी इलेक्शन में पीटीआई की अपनी एक नशस्त खोई है, इसी तरह पीडीएम ने भी अपनी एक शिस्त खोई है केपीके में। तो बाकी जो सीटें थी उनके उम्मीदवार या कि डेथ हो गई थी,
انہی پارٹیز نے وہ سیٹیں جیتی ہیں۔ اب ناظرین خان صاحب کے پاس بہت اچھی ٹیم ہے پنجاب میں، سوائے بزدار کے۔ بزدار صاحب پرفارم نہیں کر رہے، خان صاحب آپ مطمئن نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اپنی ضد پہ قائم ہیں، آپ کے جو ووٹر ہیں، جو فالوورز ہیں، وہ بھی اپنی ضد پہ قائم ہیں کہ ہی از ناٹ اے سکسیزفل چیف منسٹر آف پنجاب۔ آپ کے پاس اسلم اقبال، میاں محمود الرشید جیسے دبنگ لوگ موجود ہیں، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہاں ہے علیم خان؟ کہیں نظر آ رہے ہیں گورنمنٹ میں؟ لاہور کچرا کنڈی بن چکا ہے ناظرین۔ 100 تصویریں روزانہ میں دیکھتا ہوں جو کہ ڈفرینٹ لاہور کے ایریاز کے ہیں۔ آپ کا سی ایم جو ہے وہ ناظرین ایک لاہور کے شہر کو صاف نہیں کر سکتا۔ وہ پنجاب کے 36 اضلاع ہیں، مجھے بتائیں کہ بزدار صاحب نے 2.5 سالوں میں کیا 36 اضلاع کا وزٹ کیا ہے سوائے ڈیرہ غازی خان لاہور اور ایک دو ضلعوں کے علاوہ؟ بتائیں۔ نہیں ناظرین، اگر خان صاحب ان پہ رہیں گے تو پنجاب میں پی ٹی آئی کا اگلے الیکشن میں صفایا ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، عوام کہہ رہے ہیں، پی ٹی آئی کے سپورٹر کہہ رہے ہیں، تو لہٰذا خان صاحب کو اس پہ سوچنا ہوگا۔ اب وہ پہلے والی بات نہیں ہے، آپ کو کامیابی ملی ہے لیکن ٹائم آگے زیادہ ٹف ہے۔ جاتے جاتے میاں نواز شریف نے دھمکیاں دی ہیں کہ مریم کو کسی نے، اداروں کے لوگوں نے گالیاں دی ہیں، ان کو دھمکیاں دی ہیں۔ ان کے جواب میں انہوں نے نام لے کے ہمارے اداروں کے لوگوں کا ایک ویڈیو ریلیز کی جس کو سوشل میڈیا پہ پھیلایا گیا۔ یہ ناظرین بہت برا ایکٹ ہے۔ پھر کل ایک سما کے پروگرام میں میاں جاوید لطیف نے ناظرین پاکستان توڑنے کی بات کی۔ یہ بھی ایک بہت برا اقدام ہے، جذبات میں ان کو نہیں کھیلنا چاہیے۔ نون لیگ کے لیے ہمیں نظر آ رہا ہے کہ جتنا وہ ایکسٹریم سیاست کرتے ہیں اتنا ہی وہ نیچے آتے ہیں۔ ان کو زرداری صاحب سے کچھ سیکھنا ہوگا اور اپنی سیاست کو دوام دینا ہوگا۔ یہ نہ ہو کہ پی ایم ایل این جو ہے وہ اگلے الیکشن میں ہمیں کہیں نظر نہ آئے۔ ٹھیک ہے ان کا ووٹ بینک ہے، لیکن اگر آپ ہر ایک سے لڑ کے رہیں گے آپ محلے میں نہیں رہ سکتے۔ آپ اگر ہر ایک کے ساتھ سلام کر کے چلیں گے، تھوڑا سا مکمکا کر کے چلیں گے تو شاید آپ کو آگے کامیابی مل جائے۔ ناظرین یہ اب ایک کہہ لیں کہ اپنی شکست کے بعد اور ان دھمکیوں کے بعد نیا پی ڈی ایم آئے گا، نئی چیز آئے گی جو خان صاحب کے لیے زیادہ کہتے ہیں ٹینشن والی بات ہو سکتی ہے۔ لہٰذا ان کو اپنے پتے اب زیادہ دھیان سے کھیلنے ہوں گے۔ ان کے وزراء کو آ کے وہی اپوزیشن کی وہی لان تان وہی باتیں نہیں کرنی ہوگی۔ تھوڑا سا آپ پازیٹیو ایٹیٹیوڈ اپنائیں۔ آپ اگر انڈیا کے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں تو پی ڈی ایم کے ساتھ بھی بات چیت کے آپ کو راستے کھولنے پڑیں گے۔ آپ ان سے بات کرنی ہوگی، چاہے وہ سنیں نہ سنیں۔ آپ ہر دوسرے تیسرے دن بینگ اے وزیر اعظم پاکستان آپ ان کے ساتھ کوئی نہ کوئی بات ایسی کرنی ہوگی جو کہ پاکستان کی سالمیت کے لیے اور پاکستان کے لیے اچھی بات ہو۔ ناظرین آج عمران ملک کے ساتھ اتنا کچھ ہی۔ ناظرین یہ تجزیہ امید آپ کو پسند آئے۔ اگر آپ کو کوئی کامنٹ ہو تو آپ ضرور کیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔